Namaskar, this is Bharat Santalia from my tutor. In this tutorial, I'm going to continue with underwater scene, further adding volume lights and also show you how to animate the volume lights in 3ds Max. Your subscription and one like keeps me motivating for making new videos. So please subscribe to my channel and hit the bell icon for getting new updates. हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल माय ट्यूटर एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलते हैं आगे। तो आज हम जो करेंगे दैट इज कंटिन्यूशन ऑफ द लास्ट वीडियो। ओके, तो मैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं फटाफट फाइल जो है ओपन कर लेता हूँ अपनी, जो लास्ट मैंने बनाई थी। ओके, तो दिस इज दैट फाइल विच वी हैव सीन एंड एक बार एंटर कर लेते हैं। सो यस, इट इज द सेम फाइल ओनली एंड छोटा मोटा काम अभी इसमें अपना बचा हुआ है, लाइक से फॉर एग्जांपल जो टेक्सचर रॉक्स पे या जो पत्थर रखे हुए हैं वो आना चाहिए, वो नहीं है। तो व्हाट आई विल डू हियर इज नाउ फटाफट एक टेक्सचरिंग भी कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। तो आई जस्ट सेलेक्ट मटेरियल बॉक्स और मटेरियल एडिटर एंड वी ऑल नो कि ये जो स्टोन मैंने मटेरियल दिया है इट इज़ फॉर दैट। डिफ्यूज में चले जाते हैं एंड आई विल असाइन अ बिट मैप एंड आई हैव दिस foliage map which is more or less similar to underwater foliage जैसे होते हैं ना वैसे exactly। थोड़ा सा इसमें I'll just increase the tiling value. I'll make it say for example 2 by 2 and let us render it out. How does it look? Beautiful, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो थोड़ा सा और वैल्यू let me check how it looks like if I'll make it 5 by 5। ज़्यादा टाइलिंग हो गया है, यहाँ पे दिख रहा है रेपिटेशंस दिखने लगी मुझे अभी। तो इट इज गुड टू वर्क विथ 2 वैल्यू ओनली, राइट? या, तो दिस इज फाइनलाइज्ड नाउ एंड we will jump for the light now। we all remember लास्ट टाइम मैंने आप लोग के साथ में एक वीडियो शेयर किया था अबाउट गॉड रेज करके, राइट? तो इफ इन केस अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो एंड हु इज न्यू टू माय चैनल, so please check that video link and since आप नए हो तो subscribe to my channel and also hit the bell icon for new updates। okay, तो चलते हैं आगे। so I'll just put a light now। previous video में मैंने जो light use की थी that was using this light। I'll just get into light and into standard, that is target direct light। okay, अब यहाँ पर मैं target direct light नहीं यूज करने वाला हूँ, I'm going to use target spotlight। so I'll just get into target spotlight, click कर लो and I'll just put the light, that's it, इस तरीके से। and now if I'll render this, so ये light जो है ऊपर से अंदर की तरफ गिर रही है, you can make it out। तो क्या करना है, get into modify and लाइट कलर तो बाद में हम लोग चलते हैं, we'll go for this option। कहाँ गया, या spotlight को थोड़ा सा शार्प कर देते हैं so that एरिया जो है मेरा ब्लर आउट ज़्यादा दिखाई दे। okay? So just make it bigger in size। ऑल राइट, सो ये मच बेटर है। I'll make it round figure 50 एंड इसको जो है I'll make it 15।
Once again, render it out. Much better. Okay. So that was there, and shadows भी मेरा on है. Now near and far attenuation भी मैं on कर दे रहा हूँ. I mean not near attenuation. I mean far attenuation. So let us check it out. Light कहाँ तक आ रही है? If I'll just see here in the left view, so I can make it out कि light यहीं पे जो है intensity जो है यहीं पे stop हो जा रही है. तो ये बहुत dark scene दिखाई देगा यहाँ पे. Okay, it represents like that. What I'll do here is now मैं थोड़ा सा values जो है नीचे की तरफ ले लेता हूँ. Intensity basically, so that in the real life क्या होता है कि जो सनलाइट है, इफ वी टॉक अबाउट अंडर वाटर सीन और सी, तो क्या होता है कि जो लाइट जो है इट पेनेट्रेट्स व्हेन इट पेनेट्रेट्स इनटू वाटर, तो डिस्पर्शन होते 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 जब एकदम नीचे की तरफ आती है लाइट, तो अंधेरा ज़्यादा रहता है. वी कांट सी द लाइट एट द बॉटम. सो वो उस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा जो है लाइक लाइट का इंटेंसिटी जो है मैं नॉट इंटेंसिटी बेसिकली, उसका जो डेप्थ जो पहुंचने का वो मैं थोड़ा सा लाइट कर दे रहा हूँ, सो दैट लाइट जो है डिके होनी चाहिए, प्रॉपरली पूरी लाइट नहीं जानी चाहिए वहाँ तक. लेट मी मेक दिस एज 2 और से 2 और 3. लेट अस सी कैसे दिख रहा है. ऑलराइट, ठीक है. एंड आई जस्ट चेंज विद द लाइट कलर ऑल्सो, सो आई जस्ट मेक इट somewhat like say bluish हल्का सा, ताकि वाटर का जो फील है वो प्रॉपर्ली ब्लेंड होते हुए यहाँ पे दिखना चाहिए. तो ये भी कर दिया. सो आफ्टर दैट थोड़ा सा और आगे चलते हैं. सो ये लाइट का सेटिंग छोटा मोटा कर दिया है. एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल जंप ऑन फॉर द atmosphere and effects option. So I'll just get into add, get into volume light, say okay, just render it out first. So ये इस तरीके से लाइट जो फॉग है इसके अंदर आते हुए दिख रही है, राइट. So volume light, get into setup, and 8 is a shortcut key for getting this environment and effects. And fog color जो है I'll just make it bluish shade, इसमें blue green shade जो हम लोग बोलते हैं, like that. Okay, again I'll just render it out. See, each and every time हमको render करना बहुत ज़रूरी है, because you don't know how the output will come up. So beautiful, बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, एकदम लाइक फॉगी फॉगी एनवायरनमेंट दिख रहा है. बट अंडर वाटर सीन जब हम लोग देखते हैं या बात करते हैं, तो व्हाट वी कैन सी इज कि वी कैन सी द सन रेज जो है अंदर की तरफ आते हुए दिखाई देती है, जैसे गॉड्रेस में दिख रहा था हमको, राइट. सो इसमें आई एम गोइंग टू प्रोजेक्ट वन फाइल इनटू दिस व्हिच आई हैव इट. सो दैट ऑप्शन we have is over here, projector map. Okay, this is one of the best option. Whatever you want to project on the screen, you can just use this projector map and you can project on the screen like the way project on a in a theater. So I'll just select bitmap again, and just get into that light. So this is that caustic which I was searching, and also open to this. Okay, and if I render this out, check this output now. बहुत ही awesome output आएगा इसका. Because of those black and white colors, so क्या होगा कि जो dispersion है, और आई विल से नॉट डिस्पर्शन, जो डेविएशंस है लाइट्स की वो दिखाई देगी आपको, कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क, एंड शैडोज में भी आपको दिखाई देगी वो सारी चीज़ें. अब हो क्या रहा है, इट इज़ विजिबल
ये जो दिख रहा है यहाँ पे एकदम डार्क है, यहाँ पे ज़्यादा फॉग दिख रहा है. So in that case, I'll just open back this material section, and what I'll do is I'll just drag and drop this on, and I'll make it an instance. क्यों कर रहा हूँ? Because इसकी जो प्रॉपर्टी है I need to change. I mean I want to say multiply tiling वगैरह करना है, तो I can do that with the help of this. So now what I'll do here is I'll make it say, first of all I'll just give it 2 by 2 value, just render it. Yes, perfect. बहुत अच्छा आ रहा है आउटपुट. तो नीचे अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे पैचेस, जैसे यूजुअली वाटर में जो है दिखाई देते हैं हमको नीचे ग्राउंड में, या ऊपर से आते हुए दिखाई देते हैं. नॉट फ्लोर पे तो कभी दिखते नहीं है, बट ऊपर से, ऊपर की तरफ से आते हुए दिखाई देते हैं. आई विल जस्ट इंक्रीज मोर नाउ, मेक इट 3 by 3. थोड़ा सा और इसका जो इंटेंसिटी है, अगर इफ आई इंक्रीज, तो ये और अच्छी तरीके से फॉल ऑफ या फॉल होते हुए मुझे जो है नीचे की तरफ दिखाई देंगे. ओके, सो थोड़ा सा इंटेंसिटी मैं बढ़ा देता हूँ टारगेट स्पॉट में. I'll just get into lights. I'll make it, say for example 4, double the value. Beautiful. Okay, so फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके से आ गया हमारा. एंड नाउ थोड़ा सा एक और काम कर लेते हैं. ओके, दिस पैलेट इज ओपन. अब इसके अंदर I'll get into noise, और noise में से लाइक फॉर एग्जांपल 0.3 कर देते हैं. I'll make it fractal so that यहाँ पर रेंडर करने के टाइम पे हल्का सा नॉइसी जो है मुझे दिखना चाहिए. सो 0.3 के साथ में कुछ इस तरीके से आउटपुट दिख रहा है मुझे. सो लेट मी मेक इट 0.5. इसका एक क्लोन बना लेते हैं फॉर कंपैरिजन पर्पस. थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं सो दैट कंपेयर करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए. ओके, ये एरिया देख लीजिए यहाँ पे 0.3 के साथ में, और ये 0.5 के साथ में. दिस तो काफ़ी नॉइजीनेस इसमें मुझे दिखाई दे रहा है 0.5 में. सो आई विल कीप 0.5 एज अ वैल्यू. एंड नाउ इसको एनिमेट करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पैटर्न्स को थोड़ा सा मूवेबल बना दूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि मेरा जो रेंडरिंग में है काफ़ी हद तक रियलिस्टिक तक हो जाएगा. ठीक है. सो फॉर दैट हम किसको एनिमेट करेंगे? विल गेट इनटू मटेरियल. मटेरियल में जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस. या इट्स ऑलरेडी सेलेक्टेड. एंड इसके अंदर मेरे पास ऑफसेट में ऑप्शन में आ जाओ, एंड इसके अंदर हम इसको एनिमेट करेंगे. ओके, करना क्या है? ऑटो की ऑन करना है. वी ऑल नो कैसे एनिमेट करते हैं. वी जस्ट नीड टू जस्ट क्लिक ऑन ऑटो की, एंड लास्ट फ्रेम पे चला जाता हूँ मैं ऑन 200. एंड इसका जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा नहीं रखना है. ओके, से 1 तो बिल्कुल ही नहीं, इसको 0.0 में रखना है हमको. सो दिस हैज टू बी अराउंड से 0.0. I'll make it 4. ओके, की फ्रेमिंग डाल दिया हूँ. एंड जस्ट छोटा सा रेंडर निकाल के देख लेते हैं. जस्ट टेक इट बैक. एक रेंडर निकाल के देख लेते हैं, सो दैट वी कैन गेट अ फेयर आइडिया कि कैसे दिखाई देगा ये.
बिकॉज जितना स्पीड आप रखोगे ऑफसेट का, उससे क्या हो जाएगा कि उसका जो मोशन है वो उतना ही फास्ट जाएगा। तो वी हैव टू कीप दिस वैल्यू एज मिनिमम एज पॉसिबल। तो उससे क्या हो जाएगा, जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो और भी अच्छी तरीके से दिखाई देगा इसके अंदर। तो ये रेंडर हो रहा है एंड यू कैन सी वेरिएशंस। अभी यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने मिल जा रहा है मुझे, सो दैट इज़ अ गुड पार्ट ऑफ इट। नाउ यहाँ पे जो 3 वैल्यू है, I'll make it 4 एंड देन अगर इसको मैं रेंडर करता हूँ तो जो पैटर्न्स जो फॉर्म होते हैं नीचे की तरफ पैचेस के, वो और भी ज़्यादा दिखाई देंगे और काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक लगेगा ये, राइट। तो उसकी वजह से मैंने ये वैल्यूज़ जो है और बढ़ा दिए हैं एंड तो दैट वाज देयर। फाइनल आउटपुट में कुछ देर में आप लोग को रेंडर करके दिखा देता हूँ। I hope you have understood how to create underwater scene using basic modifiers, also using basic materials and standard lights of 3ds Max. I believe you like the video, so click on thumbs up for like and share it with your friends. Also subscribe to my channel and hit the bell icon for new updates. If any query, write it in the comment box. Thank you so much for watching my video. मिलते हैं कुछ और एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अगले वीडियो में। Thank you.